नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज है संडे और परसों पीयू के डैडी चले गए थे सुबह ही सुबह। तो परसों भी मेरे पर कुछ नहीं काम हुआ। जब ये नहीं होते ना घर, मेरे पर कुछ नहीं काम होता। बस ये है कि मन सा ही नहीं लगता। और आने जाने में इतना थक लिया ना मैं, आने और जाने में माना ऐसी हालत होगी जैसे तो दूर पड़े है ना, और बैठे बैठे ज्यादा अच्छा वो फोकस रखना पड़ेगा। गाड़ी चला के ना दर्द होने लगी कंधे में। पहले जितनी मर्जी चलवा लो, मैं अमरनाथ जी वो चला आदत हो रही थी ना गाड़ी चला के। हाँ, वो जब जितनी एनर्जी थी वो सारी आपने पहले निकाल दी। नहीं अरे देख लो इसा। एक चम्मच एक पानी ले। और जैसा कि है आज रविवार है और कल भी हम उधर ही थे, रात आए थे और घर की हालत तो ऐसी हो जा कहीं जाके करके। और सुबह से हम बस बैठे पीयू के डैडी को नाश्ता मम्मी बंगालो जैसी। हाँ, बंगालो जैसी नहीं, उनके जैसी बता कर मम्मी तो मैं नहीं होते, बादी बादी। तो जी यहाँ पे ये देखो भी सारे मको नहीं है, कुछ नहीं करा अभी तक। बस पीयू के डैडी को नाश्ता पानी दिया मैंने, उनको जाना था बुटीक पे। मैं कहा हम तो यहीं पे ही हैं, आराम से करो, जाएंगे, छुट्टी है कोई बात नहीं, आराम से लगे रहेंगे। तो काम आज करने के लिए मेरे पास बहुत है, बहुत सारे काम पड़े, सारे घर की सफाई, साफ सफाई वगैरह सब कुछ करनी है। आप भी करवा दो थोड़ी सी हेल्प। कल को मंडे, कल का कहीं का पहले ही ना प्रोग्राम जोड़ लियो आप ना, जिस दिन छुट्टी हो पहले ही कहीं का कहीं। ऐसा नहीं होता कि एक भी दिन मतलब घर में कुछ हेल्प हो जाए। अच्छा रहने तुझे से इसके दांत पर्पल पर से हो रहे। वीडियो जो बनानी है अच्छी अच्छी मूवमेंट जो होते हैं ना, अच्छे अच्छे मोमेंट ही। अब मैंने फोकस शुरू कर दिया अपने पर। अब मैंने इधर उधर सब चीजों पर फोकस छोड़ दिया, अपने ऊपर फोकस कर लिया बिल्कुल। ये देख ड्रामे को, इसे ड्रामे को लेके आया उधर से ना, देखिए 2 पूरी खा के और उसके बाद थोड़ी थोड़ी देर बाद ये बावड़ा ही हो गया, कतई जक्कत मारा तो यो देख। ओए होए होए होए, ये कौन सा डांस है? होली भी तो आ रही भाई। तो होली पे क्या प्रोग्राम है? अच्छा, होली पे क्या प्रोग्राम है आपका, ये बताओ। बस अभी तो मैं उठाने गया था ना, तो वहाँ लगी थी दुकान ना। नो कह रहा जहाँ ठेला लग रहा होगा ना होली का, वहां से पूरे कट्टे ला देंगे। उसके इसका कहने का मतलब है कलर के ठेले लग रहे होंगे जहाँ। कलर के कट्टे ला देंगे। ए भगवान या दे। चलो फिर है। तो जी पीयू के डैडी चले गए थे बुटीक पे और इनके जाने के बाद सबसे पहले मैंने लगाई है मशीन। और मशीन जो है वो हमारी हो गई थी ठीक। मैंने आपको दिखाया भी था पिछले वीडियो में कि जो भैया हैं वो आए थे रात के टाइम, वो मोटर खोल के लेके गए थे और अगले दिन उन्होंने उसको फिर लगा दिया था और पूरा ही दिन लगभग उसमें लग गया था। तो यहाँ पे बस अभी जो है मैं मशीन लगा दूंगी और कपड़े जो हैं वो ड्राई भी हो जाएंगे। एक था मेरी मशीन में ये प्रॉब्लम थी कि इसमें जो ड्रेनर था इसका वो स्विच खराब हो रहा था लगभग 2-3 साल से। दिखाया भी था तो उन्होंने बोला था कि ये तो ठीक नहीं होने का, लेकिन ये जो भैया आए दूसरे, इन्होंने कुछ ना कुछ तामझाम करके ना ये मतलब ठीक कर ही दिया बिल्कुल वो वाला स्विच भी। और पूरा ही दिन लगभग उस दिन लग गया था। तो वीडियो मैंने कोई शूट नहीं किया क्योंकि जब कोई घर में आता है ना बाहर से इस तरीके से तो मेरे से वीडियो नहीं शूट होते, तो मैं करती नहीं इसीलिए ज्यादातर। तो खैर देखिए यहाँ पे जी मैं अपनी क्लीनिंग वगैरह करने लगी हूँ और यहाँ पे बेड की जो बेडशीट है वो भी मैंने झाड़ दी है। इस बेडशीट का कलर मेरे बेड के साथ मैच होता है और अच्छा भी लगता है। तो खैर देखिए जी बस यहाँ पे। और आज जो है ये मैं लग रही हूँ उतारने के लिए। हालांकि जब मैंने ये लगाए थे तो काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि मैं मतलब ये अच्छा नहीं लग रहा। तो मुझे भी लग रहा है कि चलो भाई अब काफ़ी टाइम हो गया इनको लगे हुए, अब इनको भी उतारो, अलमारी को खाली करो। तो मैं इसीलिए इनको उतार रही। और हालांकि उतारना इनको इतना मुश्किल है, इतना चिपकाना मुश्किल नहीं है जितना इनको उतारना मुश्किल है। बहुत देर लगी इनको उतारने में क्योंकि इनकी जो ये चिपकने वाली जो थी ना बहुत देर में उतर रही थी, बहुत जान लगा लगा के इसको उतारना पड़ रहा था खींच खींच के। पर मैं कहा जी कोई बात नहीं, जितने दिन का इसका काम था अब तो इसका निकलने का बाहर घर से निकलने का टाइम आ गया, जितने दिन इसको था होना वो हो गया था। तो यहाँ पे 2 अलमारियों की मैंने उतार दिया। और सबसे बड़ी बात इसकी ये थी कि इस पे ना मतलब निशान नहीं पड़े अलमारी पे। कई बार होता है ना कि जो इनका एडिसिव होता है इनके नीचे की साइड जो होता है उसके निशान पड़ जाते हैं, चिपकन सी रह जाती है। पर इसके साथ कुछ नहीं हुआ है ऐसा, तो अलमारी जैसी थी वो जो की तू ही रहेगी। तो लीजिए इसको मैंने निकाल दिया है और अलमारी जो है वो हो गई है पहले जैसी।
अब इस वाले रूम को करने के बाद मैं चली हूँ दूसरे रूम में। यहाँ पे मैं ही लेटी थी शायद रात, मुझे याद भी नहीं है। हाँ, मतलब कोई भी रूम में कोई भी लेट जाता है, ऐसा नहीं है कि उधर। अब क्या होता है कि बच्चों का कई बार होता है कि टीवी देख रहे मम्मा, थोड़ी देर टीवी देखना, मुझे लेटना होता है। तो मैंने कहा चलो तुम उधर लेट जाओ, मैं तो इधर लेट जाऊंगी, फिर बाद में अपने आप वो मेरे पास आ जाते हैं बच्चे। तो यहाँ पे देखिए बस इस वाले रूम की भी बेडशीट जो है वो मैंने झाड़ के बिछा दी है। तकिए सोच रही थी मैं इसके, मैंने कहा कवर चढ़ाऊंगी, मैंने कहा चल कोई नहीं, अभी नहीं, उतार के धो दूंगी फिर ही चढ़ाऊंगी। उसके बाद मैं आ गई थी बाहर, और यहाँ पे अब जो सोफे है इन पे मुझे लगाने हैं इनके कवर। तो बस फटाफट से यहाँ पे झाड़ पोंछ करके मैं चढ़ा दूंगी, सॉरी कवर डाल दूंगी इन पे। तो जी देखिए उधर वाली साइड मैंने लगा दिए हैं कवर, और इधर भी डाल दिए हैं। और सुबह सुबह की जो साफ सफाई है उससे पूरा दिन घर मेंटेन सा रहता है, सुबह सुबह जो हो जाता है ना। और मुझे नहाना धोना था, लेकिन मुझे था, मैंने कहा चलो पहले मैं साफ सफाई करूंगी, और क्योंकि मुझे कपड़े भी निचोड़ने थे तो इसीलिए फिर मैं कहा सीधा सारे कपड़े भीग जाते हैं, तो इसीलिए मैंने कहा पहले मैं काम निपटा लूँ अपना, तब मैं करूंगी। तो यहाँ पे कृष्णा मेरे से कुछ मांग रहा, तो वो मैं उसे दे रही हूँ। और अब जो है मैं अपना किचन भी समेट दूंगी। चने वगैरह मैंने उबाल दिए थे, जैसा कि मैं पहले भी बता रही थी कि ये वाली चीजें मैं रखती हूँ क्योंकि बच्चों को जब थोड़ी बहुत भूख लगती है तो वो खा लेते हैं। और इधर देखिए सुनीता भी तब तक आ गई थी, आने के बाद वो लगा रही है झाड़ू, और कुछ कह ही रही थी, शायद वो कुछ गिर गया था नीचे, उसे उठाने के लिए बोल रही थी वो। और कृष्णा जो है यहाँ पे वो अपने चने खाता हुआ घूम रहा है। तो बस अंदर भी थोड़ा बहुत जो रहता है वो भी मैं करती रहती हूँ, सामान अपना उठाना धरना जो होता है चलते चलते भी हो जाता है, याद आता रहता है कि इसको यहाँ पे रख दो, उसको वहां पे रख दो। तो सुबह सुबह की जो भागा दौड़ी सी होती है ना वो थोड़ी ज्यादा होती है, और इसीलिए मैं ना सुबह को टाइम कपड़े धोना पसंद नहीं करती, क्योंकि उसमें ये है कि कपड़े भी हो जाते हैं, उधर घर का काम भी हो जाता है और फैल सी ज्यादा जाता है। तो इसीलिए फिर मुझे लगता है, मैंने कहा शाम को कपड़े धो लो, क्योंकि शाम के टाइम इतना टाइम मतलब काम नहीं होता। पर फिर मुझे लगा, मैंने कहा चलो धो देती हूँ, नहीं तो फिर अगले दिन बच्चों को स्कूल जाना था, पेपर था। तो फिर मुझे ये था कि मतलब ड्रेस वगैरह जो है बच्चों की वो धोई जाएगी। तो यहाँ पे देखिए मैं आ गई हूँ पीछे की साइड, सुनीता जो है वो करने लगी थी आगे अपना काम। पहले उसने झाड़ू लगाई, उसके बाद वो बर्तन करती है, उसके बाद करती है वो पोछा। तो जब तक वो ये काम करती है तब तक जो मेरे कपड़े हैं वो मैं धुल दूंगी। तो हाथ से ही निचोड़ने होते हैं सारे के सारे, और मतलब ठीक ही है, मेरे से टब में ही निचड़ते हैं अच्छे। और ये भी है कि भाई मतलब हाथ से ज्यादा अच्छे निचड़ जाते हैं, मशीन में भी निचोड़ते तो है कपड़े कुछ। तो एक तो जो ऑटोमेटिक मशीन होती है उनमें तो खैर होता ही है, लेकिन जो मशीन में भी निचोड़ते हैं उनमें भी पानी बहुत ज्यादा लगता है, क्योंकि मशीन को एक तरीके से पूरा ही पानी से भरना पड़ता है, तभी जाके वो कपड़े उसमें से निकलते हैं या कुछ भी। तो इसमें इतना नहीं होता, और जल्दी जल्दी भी निकल जाते हैं मेरे हिसाब से। नहीं तो मशीन में क्या है कि पहले सारे कपड़ों को धुलो, फिर उनका वेट करो कि कब सारे कपड़े धुलेंगे, उसके बाद फिर वो पानी में को निकलेंगे। तो हाथ से ज्यादा ये है कि भाई ये अपना क्या बोलते हैं, जब तक कपड़े धुल रहे हैं तब तक दूसरे निकाल दो पानी में को। ऑटोमेटिक का तो खैर ये है कि इसमें तो भाई धो के निकल के पानी में को और सूख के ही बाहर निकलते हैं, तो उसकी तो इतनी टेंशन नहीं है। तो ये बेडशीट वगैरह भी धो दी है, अब इनको भी मैं सोच रही हूँ कि रख दूं, क्योंकि अब तो इतनी गर्मी सी एकदम से ही गर्मी होने लगी मौसम में। तो मैंने कहा चलो इनको भी अब रखूंगी, एक दो बार और बिछा लेती हूँ, फिर धो धा के रख दूंगी सारे कपड़े जो सर्दियों के हैं। कुछ तो धोए हुए रखे हैं, कुछ अभी हैं जो बिना धोए हैं, जिनको पहनते हैं एक दो बार। मैंने कहा चलो सारों को धो के फिर आराम से ही रख दूंगी। तो यहाँ पे देखिए जो कपड़े हैं वो ड्राई मैं कर रही हूँ, और मतलब ड्राई होके भी ये है कि कपड़े जल्दी ही सूख जाते हैं। तो बस फटाफट से अब मैं पहले कपड़े ड्राई कर दूंगी, फिर इनको मैं फैलाऊंगी। तो जी कपड़े जो सूख गए थे उनको मैं फैलाने लगी हूँ। छोटे छोटे जो कपड़े होते हैं उनको मैं डाल देती हूँ नीचे स्टैंड पे ही, क्योंकि इनको फिर ऊपर पिन लगानी पड़ती है। तो ये छोटे कपड़े जो कृष्णा के हैं या निक्कर बनियान है बच्चों के सारे, वो मैं नीचे ही डाल देती हूँ, सॉक्स वगैरह। और बाकी के जो बड़े बड़े कपड़े होते हैं उनको मैं डालती हूँ छत पे, इनको पिन भी लग जाती है तो यहाँ पे सूख भी जाते हैं। नीचे इतना तो होता नहीं कि सूख जाए, गर्मियों में तो सूख भी जाते हैं, लेकिन अभी भी मैं तो बस ऊपर ही डाल आती हूँ। ज्यादा होते हैं तो ऊपर ही डाल देती हूँ, थोड़े कपड़े होते हैं तो फिर नीचे ही फैला देती हूँ उनको। तो बस
बस देखिए जी, यहाँ पे कपड़े भी मेरे जो हैं वो फैल गए हैं, सूख गए हैं। अब बस मुझे जाके नीचे नहाना धोना है, रेडी होना। तो जी कपड़े वगैरह फैला दिए, बहुत सारे हो रहे थे कपड़े। छोटे छोटे जो थे वो नीचे फैला दिए और जो बड़े बड़े थे वो मैंने ऊपर फैला दिए। आज वैसे हवा तो है नहीं इतनी, गुमसा ही हो रहा। तो बस बच्चे तो दोनों ने मैंने पहले, अब मेरी बारी है। अब मैं जाऊँगी, नहाऊँगी धोऊँगी और फिर होंगी रेडी। तो फिर देखती हूँ और क्या क्या काम है, क्योंकि अभी तो बस सुबह का ही निपटा। अब दोपहर का टाइम हो लिया, मुझे लग रहा 12 बज गए होंगे, क्योंकि काम में टाइम लग ही जाए फिर। 12 ही बज रहे पूरे। तो चलिए जी, बस मैं भी नहा धो के मिलती हूँ फिर। तो जी नहा धो के मैं आ गई हूँ और बालों में कर रही हूँ कंघी और मैं लगाऊंगी बालों में तेल। पहले मैं अपने बालों में ज़्यादातर तेल नहीं लगाती थी, जब मुझे बाल धोने होते थे तभी मैं करके लगाती थी। लेकिन अब इस तेल को तो मैं ज़्यादातर लगा के ही रखती हूँ और यकीन मानिए इतना इससे फ़र्क पड़ रहा है कि मेरे बाल ना झड़ने आधे बंद हो गए। सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी कि झड़ते तो थे ही, मेरे बाल टूटते थे बीच में से। और 8-10 दिन से थोड़े से शायद ऊपर हुए होंगे इनको कि मैं इसको यूज कर रही हूँ और बहुत इसने किया है आराम। तो इतना तो खैर टाइम नहीं होता, नहीं तो पहले तो मैंने 1-2 बार स्टार्टिंग थी जब मैं वीडियो वगैरह शूट नहीं करती थी, तब तो मैं ये करती थी काम की कड़ी, जो करी पत्ते होते हैं ना, कड़ी पत्ता यहाँ पे तो मिल जाते हैं आराम से, हिलेरिया है बहुत मिल जाते हैं, नॉर्मली भी मिल ही जाते हैं। और गुड़हल के फूल मंगवा के उनको नारियल के तेल में पका के उसको छान के रख के वो मैं लगाती थी। तो तब बाल भी अच्छे होते थे। लेकिन अब वही है कि इतना तो टाइम नहीं होता, सारी चीज़ों को टाइम देना पड़ता है। तब बच्चे भी नहीं थे या छोटे से थे, स्कूल जाना नहीं था या कुछ भी, तो वो हो जाती थी चीज़ें। और बस मतलब अब तो इतना नहीं है किसी के भी पास टाइम की कोई ये करे या वो करे। हालांकि जिनको करना होता है देखिए वो करते भी हैं, मैं यूँ नहीं कहूँगी कि नहीं करते। लेकिन अभी तो बस जो चीज़ें अवेलेबल हैं उनका इस्तेमाल करना ज़्यादा होता है। तो खैर देखिए यहाँ पे मैं अपना फेस मेकअप जो है वो कर रही हूँ, अपनी क्रीम लगा ली है, मॉइस्चराइजर लगा लिया है, बिंदी लगा दे रही हूँ सूट के मैचिंग की। और ये कुर्ती वही है जो पीयू के डैडी ने बनाई थी। मैं ऐसे ही गले वगैरह डालती हूँ, लूज से ही कपड़े डालती हूँ और लूज कपड़े डालने की वजह से ही मैं मोटी लगती हूँ, मैं सही में बताऊँ। क्योंकि मैं फिटिंग के कपड़े बहुत कम पहनती हूँ, ज़्यादातर जो डेली यूज के कपड़े होते हैं उनको मैं लूज ही पहनना पसंद करती हूँ। और गर्मियों में तो ऐसा होता है कि जितना लूज कपड़ा हो जाए उतना ज़्यादा अच्छा है। तो बस देखिए यहाँ पे मैंने अपने बाल बना लिए, रूही के मैं बना रही हूँ। पीयू शायद उधर ही रह गई थी, तो रूही आई थी हमारे साथ फिर। और रूही भी क्या आई थी शायद, इनको फिर शाम को ट्यूशन वगैरह जाना था कुछ, तो इसीलिए फिर मैं वो पीहू वहीं पे ही रुक गई थी। तो यहाँ पे मैं पीहू रूही के भी बालों में जो है वो कंघी कर दूंगी और इसके भी बालों की चोटी बना दूंगी। अपनी बेटियों के बालों में भी मैं ज़्यादातर तेल वगैरह लगाती ही रहती हूँ। रूही के बाल ज़्यादा उलझते हैं, अगर तेल ना लगाऊं तो इसके बाल बहुत ज़्यादा उलझते हैं, और तेल लगा के तो बिल्कुल ठीक रहते हैं, बिल्कुल नहीं उलझते। और अभी यहाँ पे कृष्णा देव जी के भी बाल मैं बना दूंगी। इसके बाद मैं जाऊंगी किचन में चाय बनाने के लिए, क्योंकि सारा काम निपट गया था। तो चाय बनानी तो फिर बनती ही है मेरी तो हर दुख दर्द हर मर्ज की दवा एक है चाय। और मैं सही में बताऊं, मैं दवाइयाँ लेना ज़्यादा अवॉइड ही करती हूँ, क्योंकि दवाइयों की फिर आदत पड़ जाती है। जहाँ तक मेरी कोशिश होती है, मेरा ये रहता है कि मतलब चाय वगैरह ले लूँ मैं, तो उसी से ही मेरा काम ज़्यादातर तो चल जाता है। ज़्यादा ही दिक्कत हो कि हाँ भाई अब चलने का नहीं काम, तब जाके मैं दवाई लेती हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए ये रखे थे चने उबले हुए, तो रूही कहने लगी कि मम्मा इनका ना सैलेड सा बना दो, चाट सा बना दो। तो यहाँ पे मैंने पहले टमाटर काट दिए, उसके बाद जो प्याज है वो मैं बारीक बारीक सी काट दूंगी। हरी मिर्च वगैरह मैं बच्चों के लिए नहीं डालती, क्योंकि मुंह में आ जाती है तो फिर वो भागे फिरते हैं। और बस यहाँ पे प्याज है, टमाटर है, नमक डाल दूंगी, हल्की सी लाल मिर्च डाल दूंगी और साथ में डाल दूंगी नींबू और हल्का सा चाट मसाला डाल दूंगी। तो इनका हो जाएगा चाट रेडी। बच्चे खाएंगे अपनी चाट और मैं पीऊंगी अपनी चाय। तो बस जी होगी है रेडी, अब बैठ के आराम से चाय पियेंगे, थोड़ा सा करेंगे आराम। तो जी मैंने बना ली है चाय अपने लिए और बच्चे खा रहे हैं चाट। तैसी लग रही मिर्च तो नहीं लगती? एक चम्मच पहले हमने खाई तभी मिर्च लगने स्टार्ट हो रही। अच्छा, तभी लगनी स्टार्ट हो दी। अच्छा कोई बात नहीं, वैसे तो अच्छी लग रही है। खट्टी है। हाँ नींबू डाला ना, नींबू आधा ही डाला और मैंने। मजे भी आ रहे हैं और खाने का भी मन कर रहा है ना। तो जी अब जब मैं पीऊंगी चाय, थोड़ा सा करूंगी रेस्ट। हाँ खाने का मन नहीं, खाना ही है मुझे। खाना ही है, अच्छा चलो खा लो। तो वीडियो बस अब मैं यहीं पे ही रखूंगी, थोड़ी सी देर बैठ के सोचूंगी क्या करना आगे क्या नहीं।
और फिर उसके बाद देखूंगी मैं खाने का। 1 बजने में 10 मिनट है, अभी हमारी घड़ी आगे ही रहती है, पता है आपको। और ये 10 मिनट चाय पीऊँगी मैं और रेस्ट करूँगी, और उसके बाद फिर दोपहर के खाने का देखूँगी मैं क्या बनाना। रास्ते में मोदी जी आएंगे। तुझे मिलने आएंगे। तो जी चलिए, बस फिर वीडियो रोकती हूँ यहीं पे। कैसी लगी जरूर बताइए, अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। मिलेंगे जल्दी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। राधे राधे। बाय बाय, गुड नाइट।